क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि प्रचार में पाप की बातें ज्यादा होती हैं? क्या आप सोचते हैं कि प्रचारकों को केवल परमेश्वर के प्रेम और आशीष की बातें करनी चाहिए? अगर हाँ, तो आपको यह भी सोचना चाहिए, क्या यीशु का प्रचार भी आपको पसंद आएगा? यीशु ने प्रेम का संदेश दिया, लेकिन उन्होंने पाप को भी उजागर किया। उन्होंने लोगों को उनके पाप दिखाए ताकि वे पश्चाताप करें और जीवन प्राप्त करें। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे प्रचार को नकारते हैं। क्या वे वास्तव में सच्चाई को अस्वीकार कर रहे हैं? अब एक सवाल, अगर आपको पाप के विरुद्ध प्रचार पसंद नहीं, तो क्या आपको यीशु पसंद आना चाहिए? क्योंकि यीशु तो पापों को उजागर करने आए थे। अगर वे आज प्रचार कर रहे होते, तो क्या आप उनकी बातें सुन पाते? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वे न्यायी भी हैं। जब कोई प्रचारक पाप के बारे में बात करता है, तो क्या वह सिर्फ डराने के लिए करता है? नहीं, वह आत्माओं को नरक से बचाने के लिए ऐसा करता है। यीशु ने कई बार पाप के बारे में खुलकर बोला। मत्ती 23, 27, 28। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। क्या यह प्रचार कोमल था? नहीं, लेकिन यह सत्य था। क्या यीशु ने केवल प्रेम की बातें की? नहीं, उन्होंने नरक की भी चेतावनी दी। मत्ती 10, 28। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का प्रचार क्या था? लूका 3:7। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? क्या लोगों ने उनकी बातों को मीठा पाया? नहीं, लेकिन वे सत्य को सुनने के लिए उमड़ पड़े। प्रेरितों का प्रचार भी ऐसा ही था। प्रेरितों 3:15। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। क्या आज अगर कोई प्रचारक ऐसा कहे तो लोग स्वीकार करेंगे? अगर आपको पाप पर प्रचार पसंद नहीं आता, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने पाप से चिपके हुए हैं? तो भी बाइबल बदल नहीं सकती। बाइबल कहती है, मत्ती 24:35, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। तो क्या प्रचार बदल जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नरक की सच्चाई छिपाने से लोग बच जाएंगे? आपके लिए कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक डॉक्टर को पता चले कि उसके मरीज को कैंसर है, लेकिन वह सिर्फ अच्छी बातें करता रहे। आप अच्छे दिख रहे हैं, चिंता मत कीजिए। क्या वह डॉक्टर अच्छा है? नहीं, एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को उजागर करेगा ताकि इलाज हो सके। वैसे ही एक सच्चा प्रचारक पाप को उजागर करेगा ताकि आत्मा बच सके। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कि एक जहाज डूब रहा है और कोई चिल्लाकर कहता है, बचो, पानी जहाज में भर रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, हमें यह सुनना अच्छा नहीं लग रहा, हमें कुछ अच्छा सुनाओ। क्या यह समझदारी होगी? नहीं। वैसे ही प्रचार का उद्देश्य सच्चाई बताना है, चाहे वह कड़वी ही क्यों ना हो। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप ऐसे प्रचार को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके आत्मिक जीवन को बचाए, या आप सिर्फ मीठी बातें ही सुनना चाहते हैं? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह हमें सत्य भी बताना चाहते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई प्रचारक पाप के बारे में बोले, तो भागिए मत, रुकिए, सुनिए और आत्मा में सीखिए। अब यह फैसला आपका है। क्या आप यीशु की पूरी सच्चाई को स्वीकार करेंगे, या केवल वही सुनना चाहेंगे जो आपको अच्छा लगे? अगर आप सच में यीशु के अनुयायी हैं, तो खुद से पूछें, क्या मैं सच्चाई सुनने के लिए तैयार हूं? कमेंट में लिखें, मैं सच्चाई को स्वीकार करता हूं, और इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।